मोहतरम हजरात, आप सबके हम हर दिल अजीज हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल करें, वो अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। अभी मेरे कान में एक सरगोशी हुई। एक भाई ने मुझे कहा कि आप बोलना चालू करो तो चुप हो जाएंगे। मैंने कहा इनकी आवाज इतनी बुलंद होना चाहिए कि दिल्ली के कोने कोने में जाके इस देश के कोने कोने में भाईचारे की मिसाल वाला मेरा ये शहर आस्था। बजमे अदम की ये महफिल, जिस मंच पे राहत इंदौरी साहब मौजूद हों, उस मंच पे उस महफिल में जो ना पहुंच पाए वो बदनसीब है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे राहत साहब के सुनने वाले मौजूद ना हों। मैं इंदौर रहता हूं, राहत इंदौरी साहब हम पड़ोसी मोहल्ले के हैं और मैं तो एक अदना सा आपका खिदमतगार हूं। लेकिन जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, जिस सरजमी इंदौर में हम रहते हैं, उस शहर का सर गर्व से यदि किसी ने ऊंचा किया है, उसका नाम है राहत इंदौरी। थोड़ा बहुत हमने भी किया, ऐसा नहीं। ये मोहब्बत है। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैंने बता दिया कि राहत भाई जहाँ हो, कितनी भी मसरूफियत हो, छोड़ के आना आपके लिए नहीं, राहत भाई के लिए नहीं, अपने खुद के लिए मैं यहाँ आया हूं। उसकी और भी एक वजह है क्यों आया हूं। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है। इंदौर की सरजमी का ये सितारा, जिसकी रोशनी हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व में एक चमक देती है, ये इतना बुलंद सितारा है जिनके जज्बात को सुनने के लिए कान तरसते हैं। मैं हिंदी में कहूं कि उनके शब्दों का संयोजन, जिसके एक एक शब्द में कुछ मायने छुपे होते हैं, और यदि ईमानदारी से उस मायने को समझ लिया जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और हो जाए। मेरे भाई हैं, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं कि नहीं, मैं सुन पाऊं ना सुन पाऊं, लेकिन मेरे भाई से मुलाकात हो जाएगी। बहुत लंबा अरसा हो जाता है हम लोगों को मिले हुए। वो भी मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ वो रहते हैं। जगह जगह जाने कहाँ कहाँ मुशायरा और कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ मेरे भाई को जाना पड़ता है। मैंने इस बहाने इंदौर से वो यहाँ चल के आए हैं, भोपाल से मैं चल के यहाँ आया हूँ, और हम दोनों ने आस्था की दूरी तो मिटाई, अपने दिलों की दूरी भी मिटा दी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं राहत भाई और आपके बीच में रुकावट ना बनूं,
क्योंकि मेरे को तो हजारों बार तो तुम सुन चुके हो यहाँ पे, जाने कितने बार राहत भाई भाषण, अभी तो घर जैसा है राज भाई, बिल्कुल मेरे परिवार है ये। जब ये याद करते हैं मैं इन्हें खड़ा हुआ ही मिलता हूँ यहाँ पे इनके बीच में, और ये इनकी मोहब्बत है, ये राहत भाई को भी खींच लाई और मुझे भी खींच लाई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे जितने भाई बैठे हैं ये सब हिंदुस्तान से दिली मोहब्बत करते हैं, इनके दिल में ईमान है, अपने वतन से मोहब्बत है। लेकिन जो लोग सीमाओं पे जहां सर्द रातें होती हैं, हमारी हिफाजत करने के लिए जो लोग रात रात भर जागते हैं, -27 डिग्री टेम्परेचर में चट्टान की तरह खड़े रहते हैं कि भले मैं जागूं लेकिन मेरे हिंदुस्तान का मेरा भाई सुकून से सो सके, चैन से सो सके। उन लोगों की हत्या करने वाले लोग कितने बड़े गुनाहगार होंगे। अल्लाह ताला से मैं तो ये दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब करे और उन परिवारों को इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे कि इतना भारी गम झेलने की शक्ति उनमें हो। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह दुनिया के किसी कोने में नफरत की आग जलती हो, मेरे हिंदुस्तान को वो आग का धुआं छू के भी ना जाए, यही मैं दुआ करता हूँ। मैं सभी लोगों से मैं आमंत्रित करता हूं देश नहीं विश्व के जाने माने शायर राहत इंदौरी जी से कि सज्जन वर्मा जी उनको सुनने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र में पधारे हैं। उनके सम्मान में राहत इंदौरी जी एक शेर जोरदार। भाई साहब ये मौका नहीं, मुशायरा आपका खराब हो जाएगा। दोस्तों ये भी मेरी खुशनसीबी है कि आज में आकर मैं कैसे अजीम दोस्त, अजीम इंसान और अजीम रहनुमाए कौम और हमारे लीडर से मुलाकात हुई, जिससे मैं मिलने को अपने शहर में इंदौर में तरसता रहता हूँ। तो ये शहर इस हवाले से भी मुझे याद रहेगा, आस्था शहर, कि यहाँ पर एक मर्तबा में आकर सज्जन भाई से मुलाकात मैंने की थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कहा गया है कि मैं कोई शेर सुना दूँ। मुशायरे की एक तहजीब और एक सीक्वेंस होता है कि जिस वक्त मुझे पढ़ना चाहिए उस वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं सज्जन भाई के ऑनर में, उनके एजाज़ में, उनके सम्मान में खड़ा हूँ, तो एक शेर ज़रूर पढ़ देता हूँ। बन के एक हादसा, शायरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जहाँ शायरी में शब्द ख़त्म हो जाता है, शेर का मतलब वहाँ से शुरू होता है। तो आप मेरे शेर में जो लफ्ज़ हैं उन पर भी ध्यान दें और इसके पीछे जो छुपे हुए इसके मानी, इसके जो अर्थ हैं उस तक भी अगर पहुँच जाएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व सांसद, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, मध्य प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा के उद्बोधन के बाद मैं अब माइक दे रहा हूं संचालक। मैं दादा वो अपने को करना 2 मिनट का मेरी गुजारिश आप सबसे है, उन लोगों के लिए जो हमें चैन की नींद सुलाते हैं कि मेरा वतन, उसमें रहने वाला हर साथी सुख की और चैन की नींद सोए। आज वो अल्लाह की पनाह में हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन हमको जरूर उठ के करना चाहिए। आप सब खड़े हो जाएं कृपया अपने अपने स्थान पर।
ओम शांति शांति शांति। मैं मंच पे बैठे हुए आस्था के सब साथियों की तरफ से जितने मंच पे हमारे शायर साहिबान बैठे हैं, मैं उनका दिली इस्तकबाल करता हूं, दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी आस्था की इस आकर हमारी आस्था की इस सरजमी को नवाजा है। मैं ये भी आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके मुंह से जब कोई लफ्ज़ निकले, कोई अल्फाज निकले, तो वो शब्द इस वतन से मोहब्बत करने का जज्बा बढ़ाएं। यही मैं आपसे गुजारिश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा बहुत अमूल्य समय में हमारे बीच में आए। मैं आष्टा नगर की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपना भोट विधानसभा के चलते हुए हमारे आष्टा नगर वासियों के उस पे गुजारिश पे वो हमारे बीच में आए। बहुत मैं उनका और हमारी समिति की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कैबिनेट मंत्री होऊंगा दूसरों के लिए, मैं तो तुम्हारा भाई बना रहूं, यही मैं चाहता हूं।